नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं मैं, सामाजिक जीवन जीने के लिए 5 सिद्धांत दोस्तों। और ये सिद्धांत जो है मैंने लिए हैं अब्राहम मेस्लो करके, एक बहुत बड़े सामाजिक स्तर के सोच वाले व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका से उन्होंने शिक्षा वगैरह उन्होंने पूरी करी। उन्होंने बहुत अध्ययन करके उनकी मतलब जो है सोच जो है वो आज हर समाज में बिल्कुल सही लागू होती है। और कई बार UPSC वगैरह बड़ी एग्ज़ाम जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उसमें पूछा भी जाता है कि जो आवश्यकता का जो सिद्धांत है जीवन में 5, वो किसने दिए थे। तो मैं बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि अब्राहम मेस्लो करके एक व्यक्ति हुए हैं, अमेरिका में उनकी शिक्षा वगैरह हुई है। बाकी आपको पूरी जानकारी तो और अवेलेबल हो जाएगी। तो उन्होंने 5 सिद्धांत दोस्तों, जीवन एक सुव्यवस्थित यात्रा जीवन की उन्होंने दिए हैं। तो आइए वो सिद्धांत कौन कौन से। तो पहला उन्होंने सिद्धांत दिया दोस्तों, एक एक का विश्लेषण अपन बाद में करेंगे, पहले आप सिद्धांत सुन लो कि उनके 5 सिद्धांत कौन से हैं। उन्होंने पहला सिद्धांत दिया दैनिक आवश्यकता, जो मनुष्य, जानवर या सभी के लिए दैनिक आवश्यकता का सिद्धांत लागू होता है। दूसरा उन्होंने सिद्धांत दिया सुरक्षा का, कि एक सुरक्षा का मापदंड क्या रहता है सभी के लिए, वो सिद्धांत उन्होंने दिया है। तीसरा सिद्धांत दोस्तों उन्होंने दिया था आत्मीयता का, यानी कि एक तरह से जिसको हम बोले एक आत्मसम्मान के आदमी जिंदगी जी सके, वो आत्मीयता का सिद्धांत जिसमें परिवार के बीच में रहे। चौथा उन्होंने सिद्धांत दिया सम्मान की आवश्यकता, हर एक जीव एक प्रोग्रेस करने के बाद वो सम्मान का जीवन जीना चाहता है। तो दोस्तों उन्होंने सम्मान का चौथा सिद्धांत उन्होंने दिया है। और 5वां सिद्धांत उन्होंने दिया दोस्तों आत्मसिद्धि, या जीवन का असली सिद्धांत जीने का, जिस आदमी को लास्ट मोमेंट पे याद आता है सब कुछ प्राप्त करने के बाद, या जिसको बोलते हैं आत्मबोध। ऐसे उन्होंने जीवन के 5 सिद्धांत बताए हैं, 5 आवश्यकताओं के सिद्धांत बताए हैं। तो दोस्तों अब्राहम जो मेस्लो करके व्यक्ति हैं, आइए इनके बारे में पूरा डिटेल्स हम जानेंगे, इन 5 सिद्धांत के बारे में। दोस्तों सर्वप्रथम उन्होंने पहला सिद्धांत दिया है कि चाहे मनुष्य हो, जानवर हो या कोई भी हो, उसके लिए प्रथम आवश्यकता की पूर्ति होती है दोस्तों, सभी को लगती है, जैसे भूख, पानी और नींद, ये 3 प्रथम आवश्यकता की पूर्ति। चाहे आप देखिए जानवर देख लीजिए, कोई भी जानवर है वो भी पानी पीता है, फिर उसको भी भूख लगती है। तो भूख के लिए चाहे वो शिकार करे जंगलों में, चाहे अपने अपने स्तर पे शिकार ढूंढते हैं, चाहे परजीवी जीव रहते हैं, एक दूसरे को जीव करके भी अपना पेट भरते हैं। तो दोस्तों पहला जो सिद्धांत उन्होंने दिया है वो दिया है भूख, पानी और मतलब जो नींद अगर एक आदमी 1 दिन नहीं ले या 2 दिन नहीं ले तो आप देख सकते हो कि वो अपना जीवन का धैर्य पूरा खो देता है और वो माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए चाहे इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, सब इस 3 सिद्धांत से गुजरते हैं। ये दोस्तों दैनिक आवश्यकता का हमारा प्रथम सिद्धांत लागू होता है। तो ये हमको याद रखना है कि ये सभी के लिए मतलब जो है लागू होता है, और हर जीव इसका जुगाड़ करता है, क्योंकि वो भूखा नहीं रह सकता है। किसी के आगे आप 1 करोड़ रुपए रख दो, 2 करोड़ रुपए रख दो और उसको बोलोगे भैया आप खाना मत खाओ, तो वो पहले खाना खाएगा दोस्तों। तो ये सच बात है, क्योंकि ये सिद्धांत है कि पहले भूख को तृप्त करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है। दूसरा सिद्धांत दोस्तों ये है कि पानी हर जीव को लगता है, वो प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकता। अपन देखें जंगल में भी हिरण भागते रहते हैं पानी की तलाश में, शेर भागते रहते हैं। इंसान को अगर 6 घंटे 8 घंटे अगर पानी नहीं मिले तो वो भी मतलब तड़प उठता है। वो अलग बात है कि थोड़ा थोड़ा कुछ ले लेते हैं, कुछ तपस्या करते रहते हैं, निर्जला एकादशी 12 घंटे या जो भी हो 24 घंटे, इससे ज़्यादा हम पानी के बिना नहीं रह सकते। तो पानी दोस्तों चाहिए। और नींद भी अनिवार्य। आपके पास करोड़ों हीरा संपत्ति है, लेकिन उसको छोड़ के भी दोस्तों नींद तो लेना पड़ती है। दूसरा आता है उन्होंने सुरक्षा का सिद्धांत। तो सुरक्षा का सिद्धांत में दोस्तों 2 प्रकार की सुरक्षा हमारी रहती है, एक आंतरिक, एक बाह्य। हम लोग सुरक्षा में क्या करते हैं, हम मकान को प्रायोरिटी देते हैं कि भाई हमारा मकान होना चाहिए, इससे कीट पतंग वगैरह जीव जंतु की हमारी रक्षा होती है, धूप की हमारी रक्षा होती है, बारिश की रक्षा होती है, एक हम लग्जरी जीवन जी सकते हैं। इसलिए हर जीव देखो आप ये कोशिश करता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर तो भगवान ने बहुत सॉफ्टवेयर डेवलप दिया है, इसलिए मनुष्य तो मकान अच्छे से बना लेता है। गरीब अमीर मध्यम वर्गीय सभी को मकान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों वो सुरक्षा चाहिए। इसमें ये तो हमारी हो गई एक तरह से सुरक्षा।
जो जिसके हम बाह्य और आंतरिक दोनों सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। अब मान लिया जाए आपने सुरक्षा कर ली मकान वगैरह की, अब हम देखते हैं बाह्य सुरक्षा भी जरूरी है। जैसे बाह्य सुरक्षा में हम लकड़ी का डंडा लेके चलते हैं, हथियार लेके चलते हैं, या हमारा गाड़ी है, कार है, तो हम उसकी बाह्य सुरक्षा क्या करते हैं दोस्तों, उसका कार का इंश्योरेंस कराते हैं। और मनुष्य में कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसमें 1,50,00,000 भगवान नहीं करे खट खट कोई ऐसी बीमारी आ जाए, तो उसमें पैसे के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो वो उसका सुरक्षा कवर है। भले वो साल के 20,000 भर रहा, 10,000 भर रहा, लेकिन उसका पूरा फैमिली कवर होता है। तो ये होती है एक बाह्य सुरक्षा, जिसमें कार, टू व्हीलर और उसका मेडिकल पॉलिसी, और एक होती है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस ही सुरक्षा का हिस्सा कहलाया। ये हमारा अनिवार्य आवश्यकता में तो नहीं है, लेकिन जो आपने प्राप्त किया वो खोने के डर के हिसाब से है और अनिवार्य है। कानून कायदे की दृष्टि से हमारा टू व्हीलर, फोर व्हीलर का इंश्योरेंस जरूरी, तो कानून कायदा की दृष्टि से भी यदि हमारी अगर मृत्यु हो गई किसी वाहन टकरा के, तो एक घर वाले को बिग अमाउंट मिल जाता है। हमें कोई बीमारी हो गई तो ऑपरेशन के लिए पैसा मिल जाता है। हमारी फाइल निपट गई तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए घर वाले को मिलता है। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से मकान और इंश्योरेंस आते हैं, ये भी होना चाहिए दोस्तों। ये मैंने इंश्योरेंस का चैप्टर जोड़ के बताया है, उन्होंने अब्राहम जी ने ऐसा नहीं बताया है। तीसरी सुरक्षा होती है दोस्तों आत्मीयता। आत्मीयता क्या होता है कि जो थर्ड स्टेज हो गया, आपके पास ये सुरक्षा हो गई कि चलो मकान हो गया, परिवार भी आपका सेटल हो गया, आपको अन्न जल वगैरह खाना सब बढ़िया मिल रहा है, तो आदमी सोचता है तीसरे स्टेप से जो गुजरता है उसमें आत्मीयता की आवश्यकता, उसमें लव आता है। लव यानी कि वो पार्टनर ढूंढता है, अच्छी पत्नी मिल जाए या जो भी है व्हाटएवर, तो अच्छा पति मिल जाए तो आपस में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद संतानों उत्पत्ति का होता है, सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। ये भी हर जीव करता है, लेकिन जीव में अकल नहीं होता, वो केवल अपने बच्चों को जन्म दे देता है, उनके चोंच वगैरह मुंह में डाल देता है, बड़ा हो जाता है, और घोंसले भी बनाते हैं कई पक्षी। तो पक्षी घोंसला बना लेते हैं, तो बनाने के बाद जब उनका बच्चा बड़ा हो जाता है, पंख आ जाते हैं, नहीं उड़ता है, तो बहुत सारे मतलब जो है पक्षी चोंच की मार के उसको उड़ाते हैं या लात मारते हैं, और ऐसा करके वो कहते हैं भैया तू तेरी गृहस्थी बसा। तो ये हमको पशु पक्षियों से भी हम सीख सकते हैं। और रही बात जहाँ हमारे जो पशु हैं, तो उनको तो मानव संभालता है, क्योंकि दुधारू पशु है या मांसाहारी है, जो भी है, सबके अलग अलग उद्देश्य है। तो पशु का सेवा मनुष्य करता है दोस्तों। और आपने देखा होगा कुत्ते बिल्ली वगैरह किसी के घरों में घुस जाते हैं तो रहते हैं, या कई गुफाओं में घुस जाते हैं, शेर चीता वगैरह सांप वगैरह बिल के अंदर घुस जाते हैं, तो ये भी अपनी एक सुरक्षा चाहिए। लेकिन आत्मीयता की आवश्यकता में इंसान शादी करके एक व्यवस्थित जिंदगी जीना चाहता है, तो दोस्तों वो शादी करता है, सृष्टि को आगे बढ़ाता है, मित्र भाव रखता है, सुख दुख में काम आते हैं, तो ये भी जरूरी है दोस्तों। तो हमें कहीं ना कहीं मतलब जो है रिश्तेदारी का साथा लेता है या सोशल एक्टिविटी करता है, तो आदमी सोशल एक्टिविटी भी इसीलिए करता है कि ताकि उसका एक आत्मीयता बढ़ी रहे, एक समाज के अंदर उसका मान सम्मान बढ़े। चौथा रहता है हमारी सम्मान की आवश्यकता, जैसे हमको बोलते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट आदमी चाहता है। चौथा सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता में क्या होता है आदमी के लिए कि जैसे वो किसी सोसाइटी का अध्यक्ष बन गया, समाज का अध्यक्ष बन गया, अपने हिसाब से डोनेट करेगा, दान करेगा, मैं साथ में क्या ले जाऊंगा, एक सम्मान चाहता है। अगर उसकी कोई छोटी सोसाइटी में रहता है, जलेसी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा है, तो बिग सोसाइटी में जाता है, अच्छा मकान बनाता है, मेरा नाम सम्मान हो जाए, मुझे लोग लाखों लोगों को मुझे इंस्पायर करना, वो उसको जानने लगे, तो यहाँ उसको मान सम्मान की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका परिवार भी सेट हो गया, सब कुछ चीज़ें हो गई, अच्छा मकान हो गया, सब हो गया। अब वो अपने को जान पहचान और लोगों का भला करने का एक सोचता है, तो वो सम्मान का चाहता है। इसमें बहुत सारे हमने देखे हैं, कोई सोसाइटी का अध्यक्ष बन जाता है, कोई समाज का अध्यक्ष बन जाता है, कोई मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बन जाता है, और उस कार्य को निस्वार्थ भाव से संभालते हैं ताकि उसका मान सम्मान बढ़े। और अंतिम पॉइंट है दोस्तों आत्मसिद्धि, जो इन चारों स्टेज से गुजर जाता है, वो आत्मसिद्धि के लिए या आत्मबोध के लिए या जीवन का सार के लिए, कि अंतिम जब वो आदमी ढलान पे रहता है, उसको सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया, तो उसको एक आत्मबोध में जीता है कि मेरी आत्मसिद्धि हो, मेरा जो जीवन में उद्देश्य है मनुष्य जीवन में वो कार्य कर लूँ। तो कहीं वो बड़े बड़े कार्य करता है, भंडारे को आयोजन करता है, सत्संग करवाता है, कथा कीर्तन करवाता है, वो गरीब में बसते कापियाँ पेन उनको बांटता है, और कोई आश्रम ट्रस्ट हुआ तो अपनी 100 बीघे 50 बीघे 1 बीघा 2 बीघा अपने अपनी हैसियत के हिसाब से उन ट्रस्ट को ज़मीन दान दे देता है।
बड़े से बड़े कार्य करता है ताकि उसको एक आत्मसिद्धि हो जाती है और वो परलोक के लिए कार्य करते हैं। तो इसमें दोस्तों इसका प्रतिशत बहुत कम है, 1% से नीचे का जीवन मतलब जो है 1% लोग भी इसमें शामिल नहीं होते, 0.5% के लोग जो संत महात्मा हुए जिनके 100 करोड़ 200 करोड़ की संपत्ति है और जिनके 1000 करोड़ की संपत्ति, सबको ठोकर मार के निकल जाते हैं, ऐसे महापुरुष कोई बिरले ही होते हैं दोस्तों। और वो सबका भला सबका मंगल चाहते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा जैसे हजारों बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं, उनकी गौशालाएं चलती है, या उनको लगातार मंत्र दीक्षा देके एक नई पीढ़ी को जन्म देके एक भगवान के रास्ते चलते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इससे संत महात्मा पुरुष इस में आते हैं दोस्तों, तो वो आत्मसिद्धि कहलाती है, आत्मबोध कहलाता है। तो ये दोस्तों मैंने पूरी जानकारी दी है आपको, और ये यूपीएससी एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। अब्राहम का मेस्लो सिद्धांत, इसका अपन याद रखेंगे और इसको और बहुत कुछ अपन यूट्यूब पे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारा है। तो ये मानव जीवन इन 5 प्रक्रिया से होकर गुजरता है दोस्तों, और ये अगर होती है तो आदमी पूर्णतः इंसान कहलाता है दोस्तों। तो आप अपना अंदाज का पता लगाएं कि आप कौन से ग्रुप में सम्मिलित हैं। ABCDE ऐसे ही मतलब जो है 5 ग्रुप है, तो ABC और D और E ये जो 5 ग्रुप बनाए हैं, इनको आप देखें कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं, और जल्दी से जल्दी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आप प्रमोशन लें, आपका जीवन अच्छा हो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा बनता हो तो लाइक तो बनता है, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे YouTube चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं।